नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को लेकर के 3 बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। अभी अभी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल रिमांड और जमानत को लेकर के जो याचिका इन्होंने डाली थी उस पे अभी बड़ा फैसला आया है और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के जो खबर आई है वो बताएंगे और अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटाने की जो अर्जी है उस पे जो फैसला आया उस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, जमानत इनको नहीं मिली है। वो हमने पहले भी कह रखा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से रहा और राजनीति विशेषज्ञों से जिस तरीके से हमारी बातें हुई थी उस हिसाब से हमने दावा भी किया था कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट से। और रीजन भी हमने बताया था कि जिस तरीके से वही दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को पहले भी लतार लगा चुकी है और ये कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी को ये बार बार दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि आप इनको बार बार समन क्यों करते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उसी लॉजिक के आधार पे हमने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाला है और वही हुआ दोस्तों, राहत नहीं मिला। और देखिए खबर क्या आया कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से और अभी जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। अब देखिए अगली सुनवाई जो है वो 3 अप्रैल को है और अरविंद केजरीवाल ने पूरी जीतोड़ कोशिश करी कि मुझे पूरी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने 2 अप्रैल तक केजरीवाल मामले में जवाब मांगा है दोस्तों और फिर 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल का क्या करना है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही, अभी हिरासत में ही रहना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट है कि मुझे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। ये अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं कि मुझे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। अरे आपकी रिहा कर देना चाहिए, आप ऑर्डर देंगे दिल्ली हाईकोर्ट को, आप ये बताएंगे कि मुझे रिहा कर देना चाहिए। किस बेसिस पे आपने ये बात दिल्ली हाईकोर्ट में बोली कि मुझे रिहा कर देना चाहिए? बच्चा का खिलौना हो रहा है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे दे देना चाहिए? ये कोई लॉजिक ही नहीं है। और आप जस्टिस आपको ऑर्डर देंगे या आप जस्टिस को ऑर्डर देंगे, मतलब खुलेआम कोर्ट में ये बात कह रहे हैं कि मुझे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। एक एक दिन बहुत कष्ट में बीत रहा है, बहुत समस्याएं हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का दलीलें तो हास्यास्पद लग रहा, ऐसा लग रहा हो कि अच्छा खासा मोटा मिला है और पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जब दलील दे रहे हैं और ऐसा दलील जिसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये ऑर्डर देने चले हैं हाईकोर्ट को, ये ऑर्डर दे रहे हैं मुझे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। अरे ये कोई लॉजिक है? यहां पर देखिए कि सीधा अरविंद केजरीवाल के तरफ से ये बात कहा जा रहा कि मेरी गिरफ्तारी का आधार ही पूरी तरीके से गलत है। बताइए, ये कोर्ट में ये बात कह रहे हैं, ये कहने वाली चीज है कि आधार गलत है। किस तरीके से आधार गलत हो गई? अगर आधार गलत होता आपको गिरफ्तार करने का तो आप चुपचाप जेल में चले जाते, आप ड्रामा करते, तमाशा करते और आप कहते कि आप प्रूफ कीजिए ना, आपके पास वकील है, आपके पास सारा व्यवस्था है। इतना भारी भरकम वकील की फौज खड़ा कर रखी है अरविंद केजरीवाल ने और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने चट्टे बट्टे के लिए भी इन्होंने तैयार कर रखी है वकीलों की फौज। अगर आपका गिरफ्तारी का आधार गलत है तो फिर आप क्यों नहीं कोर्ट में आप साबित कर पा रहे हैं कि आपका गिरफ्तारी का आधार पूरी तरीके से गलत है? दोस्तों ये बात क्लियर है और ये सत्य है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है, लीगल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चोर अपनी मुंह छुपाने के लिए 75 ड्रामे करता है, तमाशा करता है, सिर्फ इसलिए कि अपनी इज्जत बच सके। लेकिन अब जब तमाशा दिखा करके भी क्या फायदा, दुनिया देश सब देख ली इनका तमाशा, प्रोपोगेंडा की ये क्या करते थे पर्दे के पीछे। तो ये भी बात पूरी तरीके से गलत साबित हो गई दोस्तों। उसके बाद सिंघवी कोर्ट में आज क्या दलील दे रहे हैं सुन करके भी आपको हंसी आएगी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ईडी कह रही है कि आप जुल्म करके कबूलनामा नहीं करेंगे, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा ईडी ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया है दोस्तों कि ईडी की तरफ से यह कहा गया हो या फिर
ईडी के अधिकारियों ने यह कहा है अरविंद केजरीवाल से कि आप अपनी जुल्म कबूल नहीं करेंगे, इसलिए आपको गिरफ्तार किया है। अरे ये कोई लॉजिक है? यहां पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने समन की अवहेलना करी, इनको बार बार समन किया गया, और सबसे बड़ी बात कि इनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे ऐसे आधार मिले हैं, उस आधार के हिसाब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बार बार अभिषेक मनु सिंघवी मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस को पूरी तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को तो ये लोग जिंदगी भर बरगलाते हैं, अब जस्टिस को ही बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई दलील नहीं, कोई लॉजिक नहीं, फिर भी ये बात कह देना कि ईडी इनको कह रही है कि जुल्म कबूल नहीं करोगे इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया है। मतलब कितना अजीब तरह का मतलब इन्होंने दलील दिया है जिसका पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा। अब देखिए यहां पे एएसजी ने बहुत बड़ी बात कही और करारा जवाब दिया। एएसजी ने, एसबी राजू ने जो स्टेटमेंट दिया कि सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो अपनी याचिका जो है वो भारी भरकम लेकर के आ गए हैं। अब भारी भरकम याचिका लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे हैं गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ, तो भैया याचिका आपने बड़ा क्यों लाया? अब उस हिसाब से तो फाइल तैयार करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एएसजी एसबी राजू कहते हैं कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं, जवाब दाखिल करने के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए, 3 सप्ताह चाहिए। तो पूरी तरीके से सिंघवी ड्रामा करने लगे वहां पे कि बड़ा अजीब पॉइंट है कि आपको 3 सप्ताह क्यों चाहिए, जानबूझ करके देर कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब बताइए, आपको उसी वक्त सोचना चाहिए जब आप जवाब दाखिल कर रहे थे, आप जिस तरीके से आप याचिका डाल रहे थे, तो भारी भरकम आपने पूरी तरीके से याचिका में लंफन कर दिया, तो उसके लिए जवाब जब दाखिल करना है तो उसके लिए तो समय चाहिए। तो इसके लिए 3 सप्ताह मांगा, लेकिन फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, समय आपको दिया जाता है, लेकिन 2 अप्रैल तक आप अपनी फाइल को जो है वो तैयार कर लीजिए और 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर दोस्तों कि एएसजी राजू कहते हैं कि हमें जवाब के लिए वक्त भी चाहिए, अगर हमें जवाब देने का मौका नहीं दिया जाता है तो मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है, मुझे जवाब देने के मेरे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी तो अगर इनका कोशिश और इनका पुरजोर कोशिश चले तो ये तो पूरी तरीके से एएसजी एसबी राजू को भी बरगला दे। लेकिन एएसजी राजू की दलीलों के सामने अभिषेक मनु सिंघवी का कुछ नहीं चल पा रहा, और ये जो दलीलें दे रहे हैं उस हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी की हेकड़ी जो है वो पूरी तरीके से निकलती जा रही है। देखिए यहां पे आपको ये भी बता दें कि सुबह में दोस्तों 10:30 बजे से सुनवाई हुई, 20 मिनट सुनवाई चली, उसके बाद दोपहर में सुनवाई हुई, लंच के बाद 1 घंटे 10 मिनट की दलील रखी गई, फिर फैसला को सुरक्षित रख लिया गया, फिर उसके बाद फैसला को अपलोड कर दिया गया। और अपलोड यही हुआ कि उनकी जमानत अभी नहीं मिली है, उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, कोई राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को अभी दूर दूर तक दिख रहा। अब देखिए हाईकोर्ट ने एक और तगड़ा और कड़ा आदेश दे दिया है अरविंद केजरीवाल के चंटू मंटू के लिए। और क्या हाईकोर्ट ने चंटू मंटू के लिए कड़ा आदेश दिया है? जो बाहर कभी विधानसभा में बैठ करके तमाशा कर रहे हैं, कभी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर तमाशा कर रहे हैं, कभी गली मोहल्ले में जाकर के सौरभ भारद्वाज थाली पीट रहे हैं, तो इसके लिए मतलब चलिए आप मोहल्ले में जाकर के तमाशा कर रहे हैं, थालियां पीट रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आप विधानसभा के बाहर भी तमाशा कर रहे हैं, चलिए वो भी उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर के बाहर, कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के चंटू मंटू संटू सब मिलकर के वहां पे तमाशा कर रहे हैं। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनकी भारी बेइज्जती हो रही है। क्या रे ये लोग क्या तमाशा कर रहा है, क्या नौटंकी कर रहा है सब जगह। मतलब ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर तमाशा कर रहे हैं, और कितने लोग, गिने चुने कुछ लोग आ रहे हैं वहां पे। तो इसके लिए पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने अंदर ही लतार लगा दिया और क्या कहा कि कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुआ तो परिणाम गंभीर होगा। तुरंत ये मामला बाहर जाकर के जब पता चला तो चंटू मंटू जितने पूरी तरीके से वहां पे भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, गिने चुने 2-4 लोग,
तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए, कोई नहीं दिखा, क्योंकि हाईकोर्ट पूरी तरीके से लतार लगा दिया और यह भी कह दिया कि अगर वो नहीं यहां पे अगर प्रदर्शन किया, यहां पे अगर कुछ भी ऐसा तमाशा करने की कोशिश करी तो परिणाम गंभीर होगा। अब इस लतार को सुनने के बाद वहां कोई दिखा? कोई नहीं दिखा। अब देखिए यहां पर दोस्तों, ईडी के तरफ से एसबी राजू ने एक और बड़ी दलील दी। यह दलील दी कि इनकी याचिका काफी बड़ी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिका लेकर के आए थे अरविंद केजरीवाल के फेवर में कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है, इनकी जो रिमांड लिया जा रहा है ये पूरी तरीके से अवैध है, कि अवैध रूप से गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है तो एक एक दिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, इसको समझा जाए, ऐसा तमाशा फलाना ढिमकाना अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। तो उसके बाद ईडी के वकील एसबी राजू तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपकी याचिका बहुत बड़ी है, हमें डिटेल में जवाब फाइल करना है और इसके लिए तो समय चाहिए। चुप हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद सिंघवी कहते हैं राजू, एएसजी राजू, कि आप चाहते ही नहीं है कि केजरीवाल को जल्द राहत मिले। यह स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक था। एएसजी राजू को आपने साफ तौर पे, खुले तौर पे यह बात कैसे आपने कह दिया कि वो चाहते नहीं है कि केजरीवाल को राहत मिले? अरे क्यों नहीं चाहेगा? अगर राहत ही मिलना होता तो बहुत पहले मिल गया होता। और राहत की बात आप कर रहे हैं, जब इतना ही राहत चाहिए था तो भ्रष्टाचारिता करते वक्त सोचना चाहिए था कि भ्रष्टाचार कर रहा हूं, कहीं राहत नहीं मिला अंदर चला जाऊंगा, उस वक्त सोचना चाहिए था। लेकिन आज आप एएसजी राजू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले। देखिए यहां पर हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ये बात कही और बड़ा कड़ा आदेश जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना और हम अब एएसजी एसबी राजू को भी सुनना चाहेंगे। उसके लिए 3 अप्रैल को दोस्तों सुनवाई होनी है और 3 अप्रैल को भी जिरह जारी होगी और उस दिन एएसजी राजू बखिया उधेर करके रख देंगे। अब देखिए यह मामला तो चल ही रहा था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और वो स्टेटमेंट था कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रिमांड बढ़ा भी सकते हैं अरविंद केजरीवाल का। आपकी दलीलें देने न देने से यह तो कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से चलेगा, लेकिन जो रिमांड की अगर जरूरत होगी तो रिमांड भी बढ़ा सकते हैं। आप यह भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी कि चुनाव के वक्त ही क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे वो के कविता स्टेटमेंट देती हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, उनको बहुत पहले से समन किया जा रहा है। यह आपकी गलती है कि आप पहुंचे नहीं। यह बात हमने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों। अब दोस्तों मामला एक और बड़ा खबर, ब्रेकिंग खबर आया कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी पे फैसला को लेकर के बहुत बड़ा जो फैसला आया है वो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे। अरविंद केजरीवाल को लेकर के कल जो है वो सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई होगी दोस्तों। अरविंद केजरीवाल कितने दिन तक सीएम पद पे रहेंगे ये सस्पेंस बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सीएम पद की जो गरिमा है उन्होंने पूरी तरीके से तार तार करके रख दिया है। इन्होंने भारी भरकम बेइज्जती करवा दी है आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं की। जिस तरीके से ये तमाशा कर रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, उस पे एलजी ने तो पूरी तरीके से लतार लगा दिया और कह दिया कि भैया ऐसा होता है क्या, ये इलीगल है, जेल से सरकार चलता है, तमाशा करते हैं। अब एलजी ने तो आज ये बात भी कह दिया है, ऑन मीडिया ऑन पब्लिक में ये बात कह दिया है। अब एलजी हो सकता है जाकर के राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब देखिए अगर कल क्या फैसला आता है सीएम पद को हटाने की अर्जी को लेकर के, उस पर तो हमारी नजरें बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अपने कुर्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं ढींठ की तरह, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी कुर्सी को। मतलब शुरुआत किया था अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू से और इनकी कहानी
अंत हो रही है दारू से। तो यह अंतर अरविंद केजरीवाल में है। अब जरा देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जो है वो खतरनाक स्तर पे है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये खबर देखिए, जागरण की ये खबर है, दैनिक जागरण की। उसने ये खबर छापी है कि ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो बिगड़ रही है, शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर ने बताया है कि इनका जो स्वास्थ्य है वो खतरनाक स्तर पे है। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य पूरी तरीके से स्थिति खराब है। मैं आपको बता दूं, कुछ गोदी मीडिया भी ऐसी खबरें चलाते हैं। देखिए, ईडी बहुत ही ध्यान से अरविंद केजरीवाल को अपने पास रखी हुई है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया को तो अच्छा खासा मिल जाता है तो वो तो दलाली करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनका शुगर लेवल कम हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर आकर के उनकी जांच कर रही है तबीयत को लेकर के। केजरीवाल को केला और टॉफी दिया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल ही कम हो जाता है, स्थिति खतरनाक है बहुत ज्यादा। इसलिए अरविंद केजरीवाल को केला खाने के लिए कहा जा रहा है और साथ साथ आप टॉफी भी खाते रहिए। उसके बाद अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर भी आ रही है और उनको पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। ईडी खास ध्यान दे रही है अरविंद केजरीवाल का। और एक और बड़ी खबर दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को अभी बाहर का खाना नहीं दिया जा रहा है, अभी उनके लिए रोज घर का खाना आता है। और देखिए, 21 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आधा घंटा उनकी पत्नी उनसे मिल सकती है, सुनीता केजरीवाल। इस बीच में वो बात कर सकते हैं, इस बीच में वो घर का खाना दे सकते हैं। लेकिन वो फीलिंग तो एक आजाद पंछी वाला फीलिंग तो नहीं आता होगा, वो तो बात सही है, क्योंकि वो हिरासत में है तो एक अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि मैं एक कैदी हूं। वो आप नहीं, वो अंदर वाली जो आवाज है वो आप तो नहीं मिटा सकते हैं। भले आपको घर का खाना मिले, पूरी व्यवस्था मिले, सब कुछ मिले, लेकिन अंदर की जो ये गलानी है वो तो उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। वो अंदर से जो कैदी वाली फीलिंग आ रही होगी वो आप नहीं दूर कर सकते हैं। तो पत्नी बार बार मिलने आती हैं और उनको खाना देती हैं घर का। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितना ध्यान रखा जा रहा है उनकी स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये खबरें चला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पे है, शुगर लेवल बहुत कम ज्यादा हो रहा। लेकिन ये भी तो आप बताइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कितना ज्यादा उनका ख्याल रख रही है, उनके स्वास्थ्य का कितना ज्यादा ख्याल रख रही है, उनके हर एक छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रख रही है। अभी रख रही है क्योंकि वो ईडी हिरासत में है, लेकिन जब तिहाड़ भेजने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये भी अंदर की खबर मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत जो है, रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। कल मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ सकता है। तो तैयारी पूरी तरीके से जोर शोर से है। तिहाड़ भेजने की प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल की शुरू है, क्योंकि वहां पे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बीच में एक बैरक खाली है, बैरक नंबर 5, जेल नंबर 5 में शायद उनको शिफ्ट करने वाला है। तकिया बिस्तर सब लगा दिया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो तैयारी चल रही है वहां। क्या इससे ये कयास लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए जगह तिहाड़ जेल में अब बन रहा है? देखिए, यहां पर दावा यह भी किया जा रहा, बीजेपी की तरफ से दावा क्या किया जा रहा है दोस्तों, कि आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं जेल से जल मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठियां लेकर के दिल्ली में पूरी तरीके से अच्छी थे, तो क्यों आज दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? अरविंद केजरीवाल बाहर थे तो यमुना जी गंदे नाले में तब्दील क्यों हो गई? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे तो बसें जो है वो भगवान भरोसे चलती थी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे तो पानी की किल्लत से बुरा हाल था। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर थे तो सीवर जाम है। अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तो अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का हाल बेहाल था। अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तो सड़कें टूटी थी। तो वही अरविंद केजरीवाल को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो जेल से जाते इन सब चीजों की उनको चिंता होने लगी? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और यही सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल
को दे दनादन झटकाएं भी कोर्ट से मिल रही है। बने रहिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, करंट अपडेट जानने के लिए। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।